नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बभनी बंजर सोमवार को नगर परिषद के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नगर के नागरिकों ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पत्रकारों समेत कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। नागरिकों ने मुख्यमंत्री विकास अधोसंरचना योजना के तहत मुख्य मार्ग पर किए जा रहे पेपर ब्लॉक और स्ट्रीट लाइट लगाने की निविदा को तत्काल निरस्त या स्थगित करने की मांग की है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जन सुनवाई कराने की भी मांग ज्ञापन में की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बभनी बंजर का मुख्य मार्ग पहले से ही काफी सकरा है। इसी रास्ते से रोजाना भारी वाहन गुजरते हैं और आसपास के करीब 50 गांवों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। सड़क की कम चौड़ाई के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। लोगों ने बताया कि पहले भी एक स्कूली छात्रा सड़क हादसे में चोटिल हो चुकी है और आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नगरवासियों ने आरोप लगाया है कि नगर की सबसे बड़ी समस्या सड़क का चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था है, लेकिन नगर परिषद मुख्य मार्ग के दोनों ओर पेपर ब्लॉक और स्ट्रीट लाइट लगाकर सिर्फ सौंदर्यीकरण कर रही है। लोगों का कहना है कि पेपर ब्लॉक लगने से अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं अगर भविष्य में निर्माण विभाग द्वारा सड़क का चौड़ीकरण किया गया तो वे पेपर ब्लॉक पर खर्च की गई पूरी राशि व्यर्थ हो जाएगी। नागरिकों ने यह भी कहा है कि नगर में पहले से लगे हुए लाखों रुपए के पेपर ब्लॉक का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। वे जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बावजूद इसके दोबारा पेपर ब्लॉक लगाकर सौंदर्यीकरण के नाम पर विकास की इमारत रची जा रही है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों का कहना है कि पता नहीं क्या मजबूरी है कि जनप्रतिनिधियों ने ही पीआईसी की बैठक में पेपर ब्लॉक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी कारण अब लोगों में नाराजगी और बढ़ गई है। हालांकि ज्ञापन में 8 जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन 7 जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है। इससे साफ है कि इस प्रस्ताव को लेकर जनप्रतिनिधियों में भी दो राय है। ज्ञापन देने वालों में मंडला विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके से भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। नागरिकों ने कहा है कि पेपर ब्लॉक के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए और पहले मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण तथा अन्य जरूरी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। इससे लोगों को जाम, अतिक्रमण और दुर्घटनाओं से राहत मिल सकेगी। ये जो कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास के तहत जो योजना सैंक्शन है उसके तहत किया जाएगा। यहाँ पे कार्य अभी इसका टेंडर हमने जारी किया हुआ था, तो टेंडर उसका खुल के स्वीकृत हो गया है। तो ये जो पेवर ब्लॉक लगाने का काम है, क्योंकि वो एनएच की रोड है तो हम उसका चौड़ीकरण अभी कर नहीं पा रहे हैं और वो रोड सक्रिय होने के कारण अभी आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है और क्योंकि साइड में कच्ची है तो उससे कीचड़ और सारी गंदगी इस टाइप की चीज़ें होती। तो पेवर ब्लॉक्स और लाइट्स वहाँ पर लगा देंगे तो वो वाहनों को भी समस्या नहीं होगी और आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे वार्ड नंबर 6 में जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ तोड़ा नहीं गया, वो हमने निकाला है क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन का पानी नाली में लीकेज हो रहा था, तो उसके कारण गंदा पानी वहाँ पे जा रहा था। तो उसका लीकेज ढूंढने के लिए हमने वहाँ की पेपर ब्लॉक निकाल के और हम लोगों ने वहाँ खुदाई की है। पहले हम वाटर फिल्टर के तहत जो हमारे यहाँ पेयजल वाली लाइन जो बिछानी है, पहले हम लाइन बिछवाएंगे, उसके बाद ही उस पर पेपर ब्लॉक्स लगाएंगे। गार्डन पे काम किया जा रहा है, अभी भी हमने बोला है गार्डन के लिए, छटाई के लिए सारे काम किए जाएंगे। वो भी का निर्माण कार्य हो रहा है, उसमें एक दीवार नीचे गिर चुकी है। उसमें हम अभी गए थे निरीक्षण में, उसने नीचे से कॉलम नहीं लिया हुआ था। उसका कहना था ड्राइंग डिज़ाइन में ये है नहीं। हमने ड्राइंग डिज़ाइन चेक की थी तो उसमें सच में नहीं था। अभी उसको सुधार किया है और ठेकेदार को आज नोटिस भी जारी हुआ है, तो वो सुधार करके उसको फिर से बनाएगा। वो दिखेगी क्या? हाँ दिखेगी ही। अभी आप देखिए मेन रोड पे, क्योंकि वहाँ पे कच्चा है मेन रोड पे तो कीचड़ हो जाता है ना। और ये जो डेकोरेटिव लाइट और ये पेपर ब्लॉक्स लगने से वहाँ पे अच्छा लगने लगेगा और आवागमन में भी सुविधा होगी उससे। मैडम चाहिए कि एक समान कार्रवाई करके लगाई जाएगी कि पेपर ब्लॉक? हाँ, जितनी थिकनेस उसमें दी है, जितनी वृत्त 3 मीटर की वृत्त दी है, आई थिंक दोनों तरफ का मिला के उतनी ही लगेगी उसमें। ये जनता की जनहित के हिसाब से वहाँ पे पेवर ब्लॉक और सौंदर्यीकरण के हिसाब से पेवर ब्लॉक लगा के लाइटिंग का करके उसमें नगर की स्वच्छता और ये भी दिखेगी उसमें, और सब सौंदर्यीकरण के कारण से वो अच्छा दिखेगा। अब फूटने का कारण तो ये है कि यदि कुछ लोडिंग चल रहा है या कुछ इस टाइप से है, किनारे से कुछ निकला है तो टूट जाते हैं। वो जनता के लिए तो अपन वो कर रहे हैं ना, जनहित के लिए कर रहे हैं अपन। और हर चीज़ में ऐसा नहीं होता है कि भाई कहीं भी कुछ भी यदि गड़बड़ी आ रही है तो मतलब हम लोग कुछ करवा रहे हैं उसमें, या टूट फूट हो जाती है सभी में। गार्डन तो बनाए गए हैं, गार्डन आप देखे होंगे 15 नंबर में, वो बढ़िया चल रहा है, देखे होंगे। सौंदर्यीकरण के हिसाब से भी बहुत अच्छा है वो वाले में, उसका हम सुधार करवा दे रहे हैं, सफाई करवा दे रहे हैं। बना हुआ है, करोड़ों रुपए उसमें खर्च हो चुके हैं, अभी तक आपने क्या किया?
सफाई करवाए हैं बीच बीच में हम लोग ने, और वहाँ कर्मचारी भी रहता है पानी डालने के लिए। ऐसा नहीं है, खुला है, बीच में तो खुला है, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ थोड़ा मतलब अव्यवस्था हो गई थी तो उसके कारण से बंद कर दिया गया। नगर में लगा निर्माण किया जा रहा है। कौन सा काम? बहुत सारे निर्माण कार्य हो रहे हैं, जैसे भी प्रोजेक्ट में दीवार गिरी हुई हो, राइट पिलर वार्ड नंबर 1 अब थोड़ा कुछ रहा होगा, उसके कारण से वो गिर गई है, उसको सुधरा दे रहे हैं हम। वार्ड नंबर 13 में नाली बनी हुई थी, वहाँ पे भी टूटा फूटा पड़ा हुआ है। वार्ड नंबर 13 में कौन सी वाली? किराना साहू की दुकान के सामने चैम्बर वाला चैम्बर लगाए थे, लेकिन वजन कुछ ऐसा लोडिंग चला है तो टूट गया है, वो लगा था उसमें। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है नल की जितने चैम्बर हैं उनकी पुरानी ईंटों से जुड़ाई की गई है, और जो है स्टील के जो कुछ रखे हुए हैं वो सब दिखावे के लिए है। नगर के सौंदर्यीकरण के हिसाब से और नगर के मतलब जो भी काम टूटे फूटे हैं उसका पूरा रिपेयरिंग कार्य चल रहा है। आप लोग देखते भी होंगे कि रिपेयरिंग कार्य चल रहा है घर।